नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। तेलंगाना का एक विधायक है, एक बीजेपी विधायक है, टी राजा सिंह। गौर से सुनिएगा, ये विधायक हैं और हमने इसके लिए किसी आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जब आदमी घटिया स्तर पर उतर आए तो फिर उसके लिए सम्मान की बात करना वाकई में बेमानी होता है। बीजेपी के इस विधायक ने ऐसा जहर उगला है जिसका एक शब्द भी हम आपको नहीं सुना सकते। बस इतना बता सकते हैं कि इसके इस बयान के बाद हैदराबाद में उबाल आ गया है और भीड़ चार मीनार के सामने सिर तन से जुदा का नारा लगाने लगी है। सुनिए। इस बददिमाग, बदतमीज, नफरत का बीज बोने वाले इस घटिया बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिस तरह से ये आग उगल रहा है उसके बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। इसका ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि ऐसे ही घटिया स्तर के नेता इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हिंदुस्तान है। सबको समेट कर साथ चलने की हमारी पुरानी रवायत है, जो ऐसे नेताओं की कोशिश पर पहले भी पानी फेरती रही है। हमारा काम सिर्फ खबर को खबर की तरह दिखाना है, लेकिन इसके बयान को सुनकर कोई भी कहेगा कि इसे जेल में डालो, पार्टी से निकालो और इसका सामाजिक बहिष्कार करो। जो लोग सिर तन से जुदा का नारा गाहे बगाहे लगाने लगते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि मुल्क का मुख्तार बनना छोड़ दीजिए। कानून हाथ में लोगे तो आपके लिए भी जेल का रास्ता खुला है। विरोध कीजिए, पर कानून के दायरे में रहकर। हमें यह भी पता है कि ये बाकी न्यूज चैनल के लिए एक मसाला है, लेकिन हमारे लिए यानी कि न्यूज 24 के लिए ये वाकई में शर्मिंदगी है। इसलिए हम इस खबर को इतना ही चलाएंगे और इस गुंडे मवाली बीजेपी के विधायक का एक शब्द भी आपको नहीं सुनाएंगे। तो टी राजा सिंह ये बीजेपी विधायक है और हम बार बार कह रहे हैं कि इसने जो बयान दिया है वो वाकई में उस पर हर किसी को शर्मिंदगी होनी चाहिए। और न्यूज़ 24 के लिए कोई ये मसाला नहीं है, ये खबर है, लेकिन इसने जो बोला है वो हम आपको नहीं सुना सकते। लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वो लोग भी जो नारे लगा रहे हैं सिर तन से जुदा का, उनको विरोध करना चाहे करें, लेकिन एक दायरे में रहकर। कानून को अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। वो ये ना सोचें कि वो सबसे ऊपर है और आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये जो एक बैलेंस है न्यूज़ का, न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। केजे श्रीवत्सन, अब क्या कुछ अपडेट? और दूसरा ये बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि वाकई में हर कोई शर्मिंदा है, न्यूज़ 24 बहुत शर्मिंदा है इस तरीके के बयान से, जो देश में इस तरीके का कोहराम लाता है। और सोचना चाहिए नेताओं को कि क्या बोलते हैं। अब क्या कुछ अपडेट वहां से? जिंदगी भरा बयान है। इस तरह का बयान उन्होंने केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ही की थी, एक वीडियो जारी करके। ये बात तो साफ हो गई, क्योंकि वे यहाँ पर एक उर्दू के जो कवि हैं उनकी कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हैदराबाद में इस कार्यक्रम का वे किसी भी कीमत पर आयोजित नहीं होने देंगे। लेकिन यह कार्यक्रम आयोजित हो गया तो वे इस कदर एमएलए होने के बाद भी अपना आपा खो गए कि उन्होंने 10 मिनट का एक वीडियो जारी किया। अनाप शनाप गाली गलौज करते हुए उन्होंने मोहम्मद साहब के लिए आपत्तिजनक बात भी कही। तो निश्चित तौर पर यह कम से कम एक बात तो बताता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नेता लोग किस हद तक गिर सकते हैं, और राजा सिंह का यह बयान यही बात बताता है। बिल्कुल यही बात बताता है। और वाकई में जो माहौल की अगर मैं बात करूं वहां के केजे श्रीवत्सन, तो माहौल किस तरह का है? क्योंकि जाहिर है विरोध में नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं और अब ये चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए कल रात से जब से राजा सिंह का ये बयान, ये वीडियो सामने आया था, उसके बाद से इसे लेकर बड़ा विरोध होने लगा, क्योंकि हैदराबाद का जो पुराना शहर है मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई एक बयान उनके पैगंबर साहब के लिए आएगा। यही कारण था कि रात भर से प्रदर्शन का दौर वहां पर जारी था और रात भर के प्रदर्शन के बाद आज सुबह भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग उठने लगी थी और तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए थे। किसी ने भी इस बयान का सपोर्ट नहीं किया। सबने कहा कि एक एमएलए को इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। बिल्कुल, हर किसी ने कहा है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, लेकिन जानबूझकर इस तरीके से दिया गया बयान और बाद में कहना कि मजाक था, ये वाकई में ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मैं धाराओं की बात करूं केजे श्रीवास्तव, किन किन धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है? जी देखिए, जहां तक धाराओं की बात है, धार्मिक उन्माद फैलाने का उन पर मामला ये दर्ज हुआ है। सबसे बड़ा तो यही मामला है कि उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध लड़ाने की। इस तरह का उन पर सबसे बड़ा मामला है और इसी के तहत उन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। जी, एक चीज और, क्या ये कोई ट्रेंड हो गया है? इससे पहले अगर मैं बात करूं तो नुपुर शर्मा का बयान आया था, उस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और आपको पता ही है कि पूरे देश में ये कितना बवाल हुआ था और इसको लेकर कितना हंगामा हुआ, बल्कि आज तक ये बहस चली आ रही है। और अब इस तरीके का बयान टी राजा सिंह का, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक आक्रोश होता है, देश के माहौल पर इसका असर पड़ता है और देश का माहौल खराब होता है। आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन तस्वीरें भी आप लगातार ये देख रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।